फहमी हुई थी, अमरीकी साजिश नहीं थी, मैं अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। दूसरा उनका बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट। उसमें वो कहते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की साजिश नहीं थी, वो बस अगर चाहते तो वो तहरीक अदम-ए-एतमाद को रोक लेते, उन्होंने नहीं रोका। ये दो मेजर बयानिए थे जो गाड़ियों के पीछे भी आपने लिखा देखा, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं जो हम मान जाएं? एब्सोल्युटली नॉट। दो चीज़ों का आज तक मैं सवाल मांग रहा हूँ, जवाब नहीं मिल रहा। पहला ये है कि एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को किस बात पे कहा गया, किस मौके पे, किस डिमांड पे, किस वक्त पे इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, ये कोई मुझे बता दे। क्या उन्होंने एयर बेसिस मांगी थी? उन्होंने क्या डिमांड की थी जिस पे आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा? झूठा नारा लगा दिया जो दिल में आया और लोगों को अपने पीछे लगा लिया। फहमी हुई थी, अमरीकी साजिश नहीं थी, मैं अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। दूसरा उनका बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट। उसमें वो कहते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की साजिश नहीं थी, वो बस अगर चाहते तो वो तहरीक अदम-ए-एतमाद को रोक लेते, उन्होंने नहीं रोका। ये दो मेजर बयानिए थे जो गाड़ियों के पीछे भी आपने लिखा देखा, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं जो हम मान जाएं? एब्सोल्युटली नॉट। दो चीज़ों का आज तक मैं सवाल मांग रहा हूँ, जवाब नहीं मिल रहा। पहला ये है कि एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को किस बात पे कहा गया, किस मौके पे, किस डिमांड पे, किस वक्त पे इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, ये कोई मुझे बता दे। क्या उन्होंने एयर बेसिस मांगी थी? उन्होंने क्या डिमांड की थी जिस पे आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा? झूठा नारा लगा दिया जो दिल में आया और लोगों को अपने पीछे लगा लिया। और FIR मैंने बारहा हमने पढ़ी, लेकिन आज जब हमारे वकील लियाकत चट्टा साहब ने वो FIR पढ़ी तो आप यकीन करें कि मुझे इस निज़ाम पे भी और पुलिस पे भी और मुद्दई पे भी इतना झूठ के सर से लेके पैर तक, मतलब जो मुद्दई वहाँ का PTI का सदर है वो कह रहा है कि मैं नून लीग के जलसे में मौजूद था, बमाए गवाहान जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद था और पुलिस वो रिपोर्ट लिख रही है। फिर उन्होंने कहा है कि हमने उसके कान में कहा है कि तुम ये वाजिबुल कत्ल वाली बात ना भूलना। इतना झूठ। मुझे ये लगता है कि पहली दफ़ा इमरान खान जैसा लीडर इन सारे झूठों और फ्रॉडियों को मिला है। सो जैसा लीडर है वैसे ये खुद हैं। ये क्या है, आज हमारी चौथी पेशी है, 4 पेशियां और भुगत लेंगे, इनको क्या मिलेगा? पूरा वक्त इमरान खान ने कैबिनेट मीटिंग में नून लीग के लोगों को ECL में डालने में लगाया। यहाँ पे मकामी लोग इनके नून लीग पे पर्चों पे ये, और आज वो माने हैं। उन्होंने कहा ये वफाक में उठाते हैं, हमने पंजाब में उठा लिया। मतलब आप ये देखें कि जिस पार्टी का मंशूर ये हो कि जो मुखालिफ है उस पर इंतकामी कार्रवाई करनी, पता है कि हमारी आखिरी बार है। इमरान खान जीत भी गया तो कभी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं बनाएगा। सो इसलिए ये जो डे टू डे होती है ना, और उसमें जो दिहाड़ियाँ लगती हैं वो आप सबके सामने होंगी। मुझे बस ये है कि इस FIR में भी मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि किसी को भी गद्दार कहना और गुस्ताखे रसूल कहना ये सरासर ज़्यादती है। सो मेरी सिर्फ एक गुजारिश है अपने मकामी मुखालफों से भी, इमरान खान से भी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी कि आपने इसी पाकिस्तान में रहना है, आपने इन्हीं लोगों के दरमियान रहना है। अगर लोगों की माँ बेटियों की और उनकी इज्जत महफूज नहीं होगी तो आपकी भी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इमरान